अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। ये झूठा प्यार, ये केयर, ये दिखाना बंद करो तुम। ये रहम भी। मैं रह लूंगा यहाँ मच्छरों के साथ। सुझाने दो काट काट के। हार्वी, आर यू ओके? अपने को मार क्यों रहे हो तुम? मच्छर है। वाह, अभी तो बहुत बहादुर बन रहे थे। सुझाने दो काट काट के। थोड़ी समझदारी भी दिखा दो। बाय द वे, मच्छर के काटने से ना बहुत बीमारियां हो सकती, पता है तुम्हें? डेंगू, मलेरिया, फ्लू और भी बहुत कुछ खतरनाक बीमारियां। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मेरी भी। क्यों? तुम दूसरी दुनिया से आई हो, एलियन हो तुम्हारी तो सबसे पहले होगी, क्योंकि तुम इतनी नाजुक भी हो। इनफैक्ट 2-4 मच्छरों ने तुम्हें काट लिया तो नो 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 नो। यस, फ्लाइट में सुना होगा ना तुमने, पहले खुद की जान बचाओ फिर दूसरों का सोचो। पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहनो फिर दूसरों के बारे में सोचो। सेम, आई मीन अभी ऑक्सीजन मास्क तो नहीं पहनना है, लेकिन मेरी बात सुननी है। पति की तरह रहना पड़ेगा, मिस्टर हस्बैंड की तरह बिहेव करना पड़ेगा, समझे? पूर्वी सही कह रही है। सिर्फ यही एक तरीका है आरवी। पूर्वी जो कह रही है वो मान लो। करना क्या है? बोला ना, पति बनना है। तो इस वक्त क्या हूं? पति नहीं हूं, शादी नहीं हुई हमारी। इससे ज्यादा क्या करूं मैं? ये ठप्पा अपने सर पे लेके घूमूं क्या? देखो, तुम ना वो कर भी नहीं सकते, ना मैं तुमसे उम्मीद रखती हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ, तुम मेरे पति हो ये प्रूव करना है। आई मीन कानून को साबित करने दो कि तुम मेरे हस्बैंड हो। आरवी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम्हें इनोसेंट साबित करने का और कोई तरीका नहीं। पूर्वी, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप भी समझिए शादी सर पे है, और अगर लास्ट मोमेंट पे आप मना करेंगे तो मैं सब कैसे मैनेज कर पाऊंगा? एनीवे, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, और ऐसे हालातों में आप कर भी क्या सकते हैं। आप संभालिए वहाँ। गॉड ब्लेस यू। क्या हुआ पापा, कोई टेंशन? ताशु बेटा, टेंशन तो है। हाँ? जो हमारा केटरर था उसकी मासी चल बसी। अब वो परसों शादी में केटरिंग नहीं कर पाएगा। वो नहीं करेगा तो हम नया केटरर कहाँ से ढूंढेंगे पापा? और केटरिंग वाले तो विश्वास वाले होते, राइट पापा? अब इतनी जल्दी कोई बात नहीं, आप स्ट्रेस मत लो, ओके? हम कुछ ना कुछ जरूर सोच लेंगे, राइट? क्यों नहीं स्ट्रेस लूं मैं? आफ्टर ऑल ये तुम्हारी शादी है, मेरी बेटी की शादी, और मेरी बेटी की शादी में मुझे हर चीज बेस्ट चाहिए, दी बेस्ट। और ये नया केटरर तो वैसे 50 मिल जाएंगे, लेकिन वो फूड टेस्टिंग और वो सब करने में काफी टाइम जाएगा। Hey, you don't worry about it, हाँ? मैं हूं ना, सब मैनेज कर लूंगा। Best dad. You know what you got to do? You just have to concentrate on one thing. You just have to look beautiful on your wedding day. My puchka. Thanks, dad. ये किसके लिए? आपके लिए। Perfect, beautiful, like you. God bless you. अच्छा, I've got to do something. Just be back. हाँ. Hello. ये क्या करे? नया केटरर कहाँ से ढूंढूं? क्या ताशु, सोच, कुछ सोच। आज जब प्रियूस टेम्पो वाले से लड़ रही थी, इस टेम्पो में शायद केटरिंग का ही सामान था। यानी कि प्रियू। ये क्या बोल रही है? और प्लीज इसे समझाओ सौतन बनने की कोशिश ना करे, नहीं तो पूरी रात ना तुम दोनों को जेल में रहना पड़ेगा, और मच्छरों की पार्टी ही करवा देगी। सारी बीमारियां तुम्हें भी लग सकती, समझी? हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, और उससे ज्यादा हालत ना तुम्हारी मीडिया खराब कर देगी। मीडिया को इन सब चटपटी कहानियों की तलाश रहती है। और देखो, जितना तुमने मुझे अभी तक तुम्हारे बिजनेस के बारे में बताया, जैसे इमेज खराब होगी ना, शेयर की कीमत गिर जाएगी, और उसी वजह से तुम्हारा बिजनेस भी गिर जाएगा।
आई होप तुम अब समझ रहे हो कि अभी इसी रात में तुम्हारा यहाँ से निकलना क्यों जरूरी है। हाँ, अब लग रहा है थोड़ा दिमाग यूज कर रहे हो, तुम समझदारी दिखा रहे हो। रुको सर, मैं अपने पति को छुड़वाने आई हूँ। पर ये तो नहीं सर, आपने गलत समझ लिया है। I mean, इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो निर्दोष है। और अगर अरेस्ट करना चाहिए था ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की को, क्योंकि इसकी गलती है। मेरे पति तो बहुत अच्छे इंसान है और बहुत इज्जतदार घर से आते हैं। इसी ने बेचारी बन के मेरे पति को फंसा लिया। ये क्या बकवास कर रही है आप? इसको कुछ बोल के मुंह बंद करवाओ इसका। लाला तू चुप रहे, इसका मुंह बंद करवाया ना तो जेल के अंदर ऐसी सड़ती रहेगी तू। बाय द वे, वकील की ना घर के चक्कर काट के आ रही हूं मैं। उसने तो हाथ खड़े कर दिए थे। कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता दिखाया, वो है इसकी बीवी। लेकिन मोन प्लीज चुप, कोई बेवकूफी नहीं करेगी तू। पूर्वी ना बिल्कुल सही कह रही है, मीडिया तक ना न्यूज पहुंचती होगी। आरपीज बिहाइंड द बार्स। अगर ये न्यूज आउट हो गई ना, सब बदनाम हो जाएगी मोन। आरवी का पैसा, बिजनेस, रेपुटेशन सब खत्म हो जाएगी। You know what? Don't think about him. Think about yourself. तेरी इमेज, तेरा नाम, तेरी इज्जत सब रुइन हो जाएगी। इसलिए तू बस मुंह बंद करके रह। सब आरवी और मैं हनीमून पे गए थे, और ऐसे हनीमून पे कौन हस्बैंड किसी और औरत के साथ रूम में जाएगा, वो भी हनीमून स्वीट पे। सर, हम हस्बैंड वाइफ है, और अगर किसी वाइफ को पता चलेगा कि उसका हस्बैंड किसी और औरत के साथ ऐसे कहीं और है, तो वो उसे माफ नहीं करेगी। मतलब कानून की तो नीड ही नहीं होगी ना, वो दिन में ही उसे ऐसे तारे दिखा देगी। लेकिन सर, आप समझिए ना, मैं अपने पति को बचाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो निर्दोष है, उनकी कोई गलती नहीं है। आप समझ रहे हैं ना सर, प्लीज। वो लड़की मोनिशा का क्या करना है? सर, उसका आप समझ लीजिए। I mean, थोड़ी ज्यादा देर तक आप उसे यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ गलती तो हुई है, ऐसे किसी और लड़की के रूम में नहीं जाना चाहिए। पर वो लेडी कह रही है कि वो उसकी बहन है। वो तो बोलेंगी ना सर। I mean, घर की इज्जत बचाने के लिए। जैसे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, उन्हें भी ऐसे लगा कि आरवी ने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया है। आरवी के इंटेंशंस को सबने बहुत गलत समझा है सर। मेरे पति निर्दोष है, आप प्लीज ट्रस्ट कीजिए। लेकिन हाँ, मैं उस लड़की की कुछ गारंटी नहीं ले सकती। ये क्या बोल रही है आरवी? ये मेरे बारे में बात कर रही है ना? मोनिशा, मेरी भी दो ही कान है, वो तुमसे भी उतनी दूरी पे जितनी मुझसे, तो मुझे कैसे सुनाई देगा? प्लीज सर, वो सच में निर्दोष है, मैं जानती हूँ उन्हें, मैं उनकी वाइफ हूँ। प्लीज। सनी, आरवी को छोड़ दे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।